चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिना एडिटिंग स्किल्स जानते हुए, बिना एआई को यूज करते हुए आप कैसे आपके घर से इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। दोस्त, मैं यहाँ पे आपको कुछ पुराना फोटो दिखा रहा हूँ। ये जो पुराना फोटो है वो काफी साल पुराना फोटो है जो एल्बम से स्कैन किया गया है। दोस्त, आपके घर में भी ऐसे ही आपकी जो रिलेटिव होंगे, क्लोज रिलेटिव एंसेस्टर्स, जैसे आपकी दादा दादी, आपकी नाना नानी, उनकी जो पुराना फोटोग्राफ आज भी डैमेज कंडीशन में हो सकता है और आप भी ये कभी चाहते होंगे कि टू ब्रिंग लाइफ टू योर ओल्ड फोटोज। सो दिस सर्विस इज कॉल्ड फोटो रिस्टोरेशन सर्विस। अगर आज आप इस फोटो को लेके एक स्टूडियो में जाएंगे तो उसका जो मिनिमम चार्जेस है, टीयर 1 सिटी में है तो मिनिमम चार्जेस 2000 to 3000 रुपीज पर फोटो। अगर आप टीयर 2 और 3 सिटीज में है तो उसका 1000 के आसपास पर इमेज रिस्टोरेशन कॉस्ट होता है। अगर आप टीयर 4 और रूरल एरियाज में है तो मैक्सिमम स्टूडियोज में ये सर्विस अवेलेबल नहीं होता है और होता भी है तो ये दूसरे से ही करवाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है। अगर आप कहीं भी हो, चाहे टीयर 1, 2, 3 और रूरल एरियाज में भी हो, अगर आप इसको शुरू करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को शुरू करके महीना कैसे 75,000 तक आप कमा सकते हो, वो भी बिना कोई एडिटिंग सीखे। तो चलिए इस बिजनेस को हम डिकोड करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में एआई भी आ चुका है। पुराना फोटो को नया फोटो में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 1 क्लिक में भी हो जाता है। फिर भी वो एआई फोटो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाता है जो आज की डेट में भी लोग स्टूडियो में जाके मैन्युअली फोटो रिस्टोरेशन सर्विस की प्राइस ही पूछते हैं। तो इस डिमांड को लेके जो ऑनलाइन में कंपनियां काम करती है हमारी इंडिया में, चलो हम उसको ही देखते हैं उनका सर्विस चार्ज क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो सर्विस चार्ज है 1600 पर इमेज से शुरू होके 6000 पर इमेज तक है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो इस बिजनेस की डिमांड क्या है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना एडिटिंग स्किल्स जानते हुए, बिना एआई को यूज करते हुए आप कैसे आपके घर से इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, वो भी इफेक्टिवली। इवन आपको ये वेबसाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को बड़ी बारीकी से आप अपने लेवल में, अपने सिटी में शुरू करना। जैसे रेवेन्यू इनफ्लोज हो जाए तो आप वेबसाइट चाहे पैन इंडिया लेवल में इसको स्केलेबल कर सकते हो। बट शुरू से आप कैसे इसको करेंगे, चलो हम स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करते हैं। अगर इस पॉइंट से आप आगे इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप इमेज रिस्टोरेशन सर्विस को शुरू करने के लिए सीरियस हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया आपको एक रोजगार की अवसर दे सकता है। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे, कैसे ये बिजनेस को आप रियली शुरुआत कर सकते हो। आपका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा, इस टाइप की ओल्ड फोटोग्राफ्स जो क्लाइंट्स का है उसको आप रिस्टोरेशन करके इस टाइप की न्यू फोटोग्राफ को आपको क्लाइंट को देना होगा। यह है आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव। जैसे आप देखेंगे कि काफी डैमेज्ड फोटो है, इस टाइप की रिस्टोरेशन के लिए आप सर्विस कॉस्ट हाई कर सकते हो। उससे पहले हम देख लेते हैं प्राइस स्ट्रक्चर एनालिसिस। जो बाजार में आपकी कंपटीटर बैठे हुए हैं उनका प्राइस क्या चल रहा है। बेसिक मीन्स क्या है, आपको मैं यहाँ पे एक फोटो दिखाया, ये जो फोटो है डैमेज इतना नहीं हुआ है, ठीक है। ये बेसिक फोटो रिस्टोरेशन सर्विस में आ सकता है। बट ये जो सेकेंड फोटोग्राफ दिखाया, ये देखिए काफी डैमेज्ड हुआ है, उसका फेस में भी डैमेज्ड है, हर जगह में ये डैमेज्ड है, क्योंकि ये स्कैन फोटोग्राफ है, बहुत पुराना फोटो है, प्रिंट से ये स्कैन हुआ है। इसका जो चार्जेस होगा ये बेसिक में नहीं होगा, इसका जो चार्जेस होगा ये मॉडरेट नहीं तो हेवी डैमेज में जा सकता है। इसलिए इसका प्राइस जो है, जो आपकी कंपटीटर है 6000 रुपीज ले रहा है। अपने वेबसाइट में दोबारा जाके देख सकते हो, जो वेबसाइट को मैं मेंशन किया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक सर्विसेज से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक बेसिक सर्विसेज, आपकी कंपटीटर की जो प्राइस है वो 1600 है और टीयर 1 में अगर ये जाएंगे तो आप लगभग 15 to 1600 में आप इस सर्विस को पा सकते हैं। और सेम वे टीयर 3 और 4 सिटीज में ये 1200 रुपीज है। और रूरल एरिया यानी जो एनएससी होता है, चाहे वो पंचायत होता है, उस एरिया में जो टाउन्स है जहां पे वो फोटो स्टूडियोज है, वहां पे अगर ये सर्विस को पूछेंगे तो लगभग 800 to 1000 रुपीज में ही ये सर्विस मिल जाता है। तो मैंने 800 मेंशन किया हो मिनिमम चार्ज। और आपका जो ऑफर प्राइस रहने वाला है इस सर्विस को, आप 500 में ही
ऑफर करेंगे। तो जो मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऑफलाइन में काम करेंगे, आप सीधा सीधा B2B में काम करेंगे। आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए आपको स्टूडियो फॉर्मेशन करना होगा। स्टूडियो फॉर्मेशन के लिए काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसलिए आप B2B मॉडल में चालू करेंगे। कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपने देख लिया प्राइस स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। और आपका जो ऑफर प्राइस है ना, आपकी कंपटीटर प्राइस से काफी कम होना चाहिए, तभी तो आप जाके मार्केट में एंटर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टेप 2 में देखेंगे, ठीक है। आप इसको याद रखना। नंबर 2 है कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे इस सर्विस को। मान लीजिए ये सर्विस आप देने के लिए एलिजिबल हो, लेटेस्ट कंसीडर, मैं स्टेप 3 में बताऊंगा वो कैसे आप एलिजिबल हो पाएंगे। मान लीजिए अभी आप एलिजिबल हो और आप फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको ऑर्डर कहां से मिलने वाला है। पहले हम ऑफलाइन मार्केटिंग में देखेंगे। मैं आपको पहले बताया क्या है कि ऑफलाइन में आपको सिर्फ B2B में काम करना है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में काम करना है। आप एक खुद एक बिजनेस हो और आप बिजनेस यूनिट को ही कंटैक्ट करके उनको प्रोवाइड करेंगे, फिर बाद में ये बिजनेस वाले कस्टमर उनकी कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑफलाइन मार्केटिंग में, प्रिपेयर ए कैटलॉग ऑफ योर सर्विस विथ B2B कॉस्ट। B2B कॉस्ट क्या है? जैसे आपने कोई भी एक सर्विस मान लेते हैं, बेसिक रीटचिंग सर्विस, ये इसका जो चार्जेस है मार्केट में रूरल एरिया में भी 800 है, चाहे टियर 3 और 4 सिटीज में 1200 है। आप जो बिजनेस यूनिट को ये प्राइस ऑफर करेंगे वो 500 में करेंगे। समझ गया आपने, ठीक है। इसलिए आपका जो एक कैटलॉग ऑफ योर सर्विस, आप क्या क्या सर्विस देना चाहते हो और उसका जो कॉस्ट क्या क्या होने वाला है, B2B कॉस्ट, ये आप यहां पे मेंशन करना है। और ये कैटलॉग कहीं से भी बन जाता है। आप ये कैटलॉग बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल्स है जो आप यूज कर सकते हैं, इसका नाम है कानवा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहां पे आपकी बिजनेस का जो कैटलॉग है ये बना पाओगी और इसको प्रिंट कर देना। प्रिंट करने के बाद ही आप ऑफलाइन मार्केटिंग में जा सकते हो। आप इसको मोबाइल में लेके जाओगे तो कोई इतना ध्यान नहीं देने वाला है, तो इसलिए ये कानवा से आप इसको बना के आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर लेना, ठीक है, ओके। अब क्या है, नंबर 2 है कि कंटैक्ट विथ योर लोकल फोटो स्टूडियोज। अगर आप रूरल एरिया में, चाहे टायर 2 और 3 सिटीज में, आपने देखा होगा काफी स्टूडियोज होता है जहां पे लोग जाते हैं अपने फोटोग्राफी के लिए, चाहे अपने वीडियो शूटिंग की कॉन्टैक्ट के लिए वहां जाते हैं। आप उन फोटो स्टूडियोज के पास जाना है, और नहीं तो जो प्रोफेशनल्स, वीडियो शूटिंग प्रोफेशनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनको भी अप्रोच करना है, ठीक है। क्या अप्रोच करना है कि यू आर प्रोवाइडिंग दिस फोटो रिस्टोरेशन सर्विस एट दिस कॉस्ट, B2B कॉस्ट। मतलब एक स्टूडियो में आपने जाएंगे और आप उनको बताएंगे कि जिसकी फोटोग्राफ डैमेज्ड है उनके कस्टमर्स का, आप उनकी फोटोग्राफ को रीटच करके इस टाइप की फोटो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट जो स्टूडियोज होंगे वो कस्टमर से लगभग 800 रुपीज चार्ज करेंगे और आप स्टूडियोज को 500 में ये सर्विस प्रोवाइड करोगे। ये होता है द टाई अप विथ योर बिजनेस यूनिट। जैसे आप ये टाई अप हो जाएगा, यू विल प्रोवाइड दिस सर्विस फॉर देयर कस्टमर। आप उनकी कस्टमर के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कोई कस्टमर स्टूडियो में आया, मान लीजिए कस्टमर के पास ये डैमेज फोटोग्राफ है, ये स्टूडियो वाला उससे रखेगा और आपको दे देगा। आपको देने के बाद आप इसको रीटचिंग और रीस्ट्रक्चरिंग करके आप इस टाइप की फोटोग्राफ अगेन स्टूडियो को वापस करेंगे। उसके बदले में आप स्टूडियो से 500 चार्ज करेंगे। ये स्टूडियो 500 आपको देके 800 कस्टमर से चार्ज करेगा। ये स्टूडियो वाला की प्रॉफिट है, और आपका जो स्टूडियो से पैसा आने वाला है, आपके पास जो रेवेन्यू है वो 500 है। आप बस स्टूडियो से ये ऑर्डर लेके आएंगे और स्टूडियो को ये डिलीवरी देंगे, ये फोटो, ठीक है। दे विल जनरेट ऑर्डर फॉर यू फ्रॉम देयर कस्टमर। ये हो गया आपका ऑफलाइन मार्केटिंग का ऑर्डर्स पाने का तरीका। जैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग में करना चाहते हो तो आपको जो वेबसाइट में मेंशन किया था photorestorationindia.com, आप उस टाइप की एक वेबसाइट बना सकते हो और उसको मार्केटिंग करके आप डायरेक्ट क्लाइंट्स का ऑर्डर आप वेबसाइट में ले सकते हो। ये एक काफी बड़ा चैप्टर है जिसके लिए आपको SEO सीखना होगा, आपको SEM सर्च इंजन मार्केटिंग सीखना होगा, नहीं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा होगा, तो अब जाके आपको वेबसाइट को मार्केट कर सकते हो। ये दोनों वर्ड्स गूगल में सर्च कर लेना, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज। नंबर 2 है, अगर आप वेबसाइट नहीं बनाते हो तो आपकी जो सर्विसेज है उसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। कैसे करोगे? आप सीधा गूगल करना,
यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज। और आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में भी आपकी सर्विसेज को लिस्ट करके आपको लोकल ऑर्डर आपको मिल सकता है, डायरेक्ट ऑर्डर। अब आता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब तक मैं बताया कि आपको ऑर्डर कहां से लाना है। आपके पास एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, ये ऑर्डर को आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हायर ए कंटेक्चुअल इमेज एडिटिंग एक्सपर्ट। आपने स्टूडियो के पास गया, स्टूडियो से आपने ऑर्डर लेके आया, आपको तो एडिटिंग नहीं पता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहां पे एक एक्सपर्ट से हायर करेंगे और एक्सपर्ट ये ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, ये आपको डिलीवर करेगा, ये आप फिर जाके स्टूडियो को डिलीवर करेंगे और स्टूडियो अपने कस्टमर को करेगा। देखो, ये होता है बिजनेस प्रोसेस। हर बिजनेस में एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो क्या है ना, स्टूडियो से ऑर्डर आपके पास आएगा, यू रिसीव ऑर्डर, फिर ये ऑर्डर आपकी एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, आपकी एक्सपर्ट इसको प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस करने के बाद फिर आपके पास ही आएगा, फिर आपके पास आने के बाद ये आप स्टूडियो को डिलीवर करेंगे। तो इसीलिए आपको मैं कि ये पिंक कलर का हाईलाइटिंग किया हूं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि हायर कहां से करना है। ड्रॉप शिप द सर्विस टू द प्रोफेशनल, मतलब क्या करना है ना, यू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम स्टूडियो, जैसे मैं आपको बताया था, ऑनलाइन में हो चाहे स्टूडियो से आपको ऑर्डर आया, ये आपकी एक्सपर्ट को अलर्ट करना है और ये एक्सपर्ट के पास जब अलर्ट हो जाएगा आप उसको पे करना है और उसका जो फाइनल डिलीवरी ऑफ वर्क आप वहां से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद ये हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू योर ओन क्लाइंट्स, मतलब आपकी ओन क्लाइंट कौन है, यहां पे आपका ओन क्लाइंट आपकी स्टूडियो हो सकता है जहां पे आप ऑर्डर लेके आए थे, नहीं तो आपकी डायरेक्ट क्लाइंट हो सकते जो लोग आपको ओल्ड फोटोग्राफ दिए थे। ये होने के बाद फिर होगा गेट पेड फ्रॉम द क्लाइंट एंड मार्जिन कमीशंस। गेट मार्जिन कमीशन क्या होता है, मान लीजिए आपने एक स्टूडियो से रिसीव ऑर्डर किया जिसका स्टूडियो ने आपको 500 दिए, ठीक है, और आपने ये वर्क एक्सपोर्ट को अलर्ट किया, एक्सपोर्ट को आपने 250 पे किया। 250 करने के बाद इसका जो मार्जिन होता है 500 माइनस 250, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ये 250 रुपीज होगा। ये है आपका मार्जिन कमीशन, ठीक है, और ये जो काम है आप स्टूडियो को फाइनली डिलीवर कर देंगे। ये होता है ड्रॉप शिपिंग सर्विस। अब पूरा आपने समझ गया ऑर्डर कहां से लाना है, फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूशन करना है, कैसे करना है, अब काम कैसे करवाना है। हायरिंग द एफिशिएंट प्रोफेशनल। अगर कोई बताएगा कि हम मार्केट से हायर कर लेंगे, नहीं, मार्केट से अगर हायर करेंगे आपको मंथली पेरोल देना होगा। मान लो किसी एफिशिएंट प्रोफेशनल को आपने मार्केट से हायर किया, वो आपसे 30,000 to 40,000 पर मंथ चार्ज करेगा। क्या इनिशियली आप इसको दे पाओगे? नहीं। आप अगर पेरोल्स में रखेंगे तो आप इसको नहीं दे पाएंगे। तो क्राइटेरिया क्या होगा अगर ये बिजनेस को चलाना है, कि ऐसा है कि प्रोफेशनल को आपको हायर करना है हु हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑलरेडी वो काम कर रहा होगा। नो डिमांड ऑफ मंथली पेरोल, आपको मंथली पेरोल डिमांड नहीं करेगा, और हु कैन डिलीवर द वर्क व्हेनेवर नीडेड। जैसे आपने आज 2 ऑर्डर आपको मिला, ये प्रोफेशनल आपको ये डिलीवर करेगा। मान लो आपको आज 10 ऑर्डर भी मिला, ठीक है, फिर भी ये डिलीवर करेगा। कल आपको कुछ नहीं ऑर्डर मिला, वो कुछ कंप्लेन नहीं करेगा कि आज मेरे पास काम क्यों नहीं आया। इसीलिए हु कैन डिलीवर द वर्क व्हेनेवर नीडेड, और हु कैन डिलीवर द वर्क विद इन प्रोमिस टाइमलाइन। आपने अगर स्टूडियो से एक ऑर्डर लाया और आप उनको बताया कि 7 डेज में आप इसको दे देंगे, ठीक है, तो आपका जो प्रोफेशनल है उसको मिनिमम 3 डेज में और मैक्सिमम 5 डेज में ये कंप्लीट करके देना चाहिए, तभी आप स्टूडियो को 7 डेज में दे पाएंगे। ये जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टाइम लाइन्स होता है, ये प्रोफेशनल आपके साथ कंपिटेंसी में कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाओगे और ये स्टूडियो का जो टाई अप है आपके साथ हट सकता है। ये आपका चैलेंज है, इसीलिए ऐसा प्रोफेशनल हायर करना है जो आपकी रिमोट्स में वो कंट्रोल हो सकता है, बट मंथली पेरोल आपसे डिमांड नहीं करेगा। तो इसका जो चार्जेस होगा, इट शुड बी रीजनेबल सर्विस चार्ज। मतलब अगर आपने स्टूडियो से 500 लेके आया और ये प्रोफेशनल अगर आपसे चार्ज किया 1500, तो आपका तो लॉस होने वाला है। तो इसलिए अगर आपने 500 रुपीज में स्टूडियो से काम लेके आ रहे हो, तो आप मिनिमम 200 टू लेके 300 के बीच में ये प्रोफेशनल को देना चाहिए, तभी भी आपका जो मार्जिन है 200 और नहीं तो 250 ये प्रॉफिट आपका बच सकता है।
अब है क्वेश्चन, वेयर टू गेट दोज एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स को आपको कहां से लेके आना है, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो की लास्ट पार्ट में। बट उससे पहले हम एक कैलकुलेशन करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर ए बेसिक रिसर्च सर्विस। मैं आपको बताया कि सेल प्राइस टू द स्टूडियोज और ऑनलाइन। मान लो आपने एक स्टूडियो से एक ऑर्डर लाया, जो स्टूडियो आपको राजी है 500 में देने के लिए, और आपने एक एक्सपर्ट्स को हायर किया जो 250 में 500 में आपने लेके आया और 250 ने ये एक्सपर्ट्स ये करके देने के लिए रेडी है, तो आपका जो मार्जिन होता है वो 250 रुपीज पर इमेज होता है। ठीक है, तो ये होता है एक छोटा सा बेसिक रिसर्च सर्विस का प्रॉफिट। अगर ये ऑर्डर 2000 का होता है और ये एक्सपर्ट्स अगर ये 1000 में भी कर लेता है तो आपका प्रॉफिट 1000 भी हो सकता है। बट आपको मैं मिनिमम 250 में कैलकुलेशन बता रहा हूं। जैसे कि आपने टाई अप कर दिया, आपको काम तो इनिशियली करना होगा टाई अप करने के लिए। आपकी एरिया में मिनिमम 100 फोटो स्टूडियोज के साथ आपको टाई अप करना होगा। अगर ये 100 टाई अप में डेली अगर आप 10 ऑर्डर्स भी आपको मिलता है तो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन जो आपको मैं बताया यहां पे 250 रुपीज अगर बेसिक सर्विस का होता है पर ऑर्डर, तो आपका डेली ग्रॉस प्रॉफिट होता है 2500 रुपीज और मंथली ग्रॉस अर्निंग पोटेंशियल होता है 75,000। यही मैं आपको थंबनेल में ही बताया था। देखिए मैं यहाँ पे पोटेंशियल को हाईलाइट किया हूं, इसका मतलब यही नहीं है कि आपने कल सर्विस शुरू किया तो 75,000 रुपीज आपको मिलने लगेगा। दिस एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्डर यू गेट फ्रॉम द स्टूडियोज। तो इसलिए ये बिजनेस आप B2B में ही शुरू करेंगे और जैसे आप स्केलेबल हो पाएंगे फिर बाद में आप एक वेबसाइट बना के और डायरेक्ट क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हैं। नहीं तो आप GMB में आपको जो बताया था गूगल माई बिजनेस में आप ये सर्विस लिस्ट करके आप डायरेक्ट क्लाइंट्स भी ले सकते हैं। बट सबसे अच्छा है कि B2 मॉडल में आप इसको चालू कीजिए और चालू करने के बाद जो जो प्रोसेस में आपको बताया उस प्रोसेस को आप फॉलो करना और ये आप गोल रखना कि जैसे 100 स्टूडियो नहीं होता है तब तक मैं टाई अप की काम जारी रखूंगा और स्टूडियो से जब टाई अप होने के बाद ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसेस को आप अच्छा से फॉलो करना है कि कैसे आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन करेंगे। ये जब आपने कर लिया तो महीना 75,000 रुपीज आपका ही पोटेंशियल अर्निंग होने वाला है। तो मैं आपको बताया था एक्सपर्ट्स कहां हायर करना है। देखिए एक ही ओनली सोर्स है प्लेटफॉर्म जहां पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं। यहां पे अगर आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ये टाइम बाउंड आपके साथ काम करते हैं और इतना चीप में हाई क्वालिटी वर्क करते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन द लेवल ऑफ देयर सर्विस एंड द रीजनेबल प्राइस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये है मोहम्मद मुख्तर और ये करते क्या है, ही इज ए प्रोफेशनल फोटो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर और उनका जो चार्जेस होता है 10 फोटोज को $10 में विथ अनलिमिटेड रिवीजन सुपर फास्ट डिलीवरी करते हैं, रिटच एंड रिस्टोरेशन सर्विस। देखिए यहां पे ये फोटोग्राफ है और इसको इस फोटोग्राफ में कन्वर्ट किए हैं, चाहे कोई डैमेज फोटो हो उसको भी वो खुद कन्वर्ट करते हैं यहां पे। ठीक है, तो इसका जो चार्जेस रहता है 10 फोटोज को $10 यानी $1 फॉर फोटोग्राफ, 87 रुपीज पर फोटोग्राफ आपको कॉस्ट पड़ने वाला है। और मैं आपको क्या बताया था, जो चार्जेस मैं आपको बताया था हायरिंग जो चार्जेस है 250 बताया था, ये मैक्सिमम बताया था। आप यहां 87 में करा रहे हो और आपने 500 अगर स्टूडियो को चार्ज किया तो आपको प्रॉफिट मार्जिन यहां आपको 413 रुपया मिल सकता है। ये देखिए इस डेवलपर का जो बायो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और वहां पे जाके आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे इसकी पैकेज को आप डायरेक्टली खरीद सकते हो यहां से $10 में। और जैसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा डेवलपर से कि आप फोटो भेजिए। फोटो भेजने के बाद अगर ये 1 डे डिलीवरी बताया तो 1 डे में ही इसको डिलीवरी करना होगा, तब जाके आपका पेमेंट उनके पास जा पाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसका जो टोटल डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाके इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इस टाइप की काफी और भी फोटो एक्सपर्ट्स है जो मैं शेयर करने जा रहा हूं। 20 इमेज एडिटिंग का $50 से लगभग $2.5 पर इमेज ये चार्ज करते हैं। ये है अकीला इले और ही इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आप भी यहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपका ऑर्डर उनको प्लेस करने से पहले आपकी जो डाउट्स है आप इनको यहां से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है,
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहां पे साइन अप कीजिए और इन हाई एंड प्रोफेशनल से आप काम करवाइए। और जो मैं प्रोसेस आपको मैं बताया, उस प्रोसेस में काम करके आप महीना एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो।